हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियंका, आपका बहुत सारा स्वागत मेरे चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है उसमें आपके कुछ सवालों के जवाब दिए जाएंगे। जैसा कि आप पूछ रहे हो बार बार कि प्रीति कौन है, प्रीति कौन है, और आपका जो झापा है वो कौन निकाल रहा है। तो इस तरीके के सवालों के जवाब सारे ही आज के वीडियो में दिए जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो आप लोगों में से ना बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे थे कि आपके मतलब जापे में कौन आया हुआ है, कौन काम कर रहा है। तो फर्स्ट डे ही प्रीति आ गई थी हॉस्पिटल में ही, मतलब जब बेबी हुआ था ना, क्या हुआ? उसके नेक्स्ट डे ही प्रीति मम्मी के साथ हॉस्पिटल में आ गई थी। लेकिन उसके बीच में मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, आपको पता ही है। मतलब नहान भर और छठी वाले दिन और एक वो कुआ कह रही हूँ, सॉरी, हवन वाले दिन ही वीडियो बनी थी। वो भी प्रीति नहीं बनाई थी, जैसे जैसे करके। तो बस उसी दिन वीडियो ही बनी थी। तो उसमें कोई बीच में काम वाम करते हुए आपको दिखे ही नहीं, क्योंकि मेरी खड़े होकर ब्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं, मेरे अलावा फिर बनाता कौन है ना। तो आज अब ये ना जाने की तैयारी हो रही थी, और आप लोगों का ये सवाल बहुत आ रहा था, बहुत, कि कौन आया हुआ है, कौन आया हुआ है, कौन काम कर रहा है आपका। तो देखो, हाउस हेल्पर तो मैंने पहले ही रख ली थी, वो आपको पता ही है। और मुझे पता था कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, वो इसीलिए रखी गई थी। पहले मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं थी कि मैंने उस टाइम की सोच के रखी हो, मैंने अभी फ़िलहाल की बारे में सोच के ही उन्हें रखा था। तो वो अपना काम करती है, जैसे कि क्लीनिंग का सारा काम हुआ, और बर्तन का हुआ, और कपड़े धोने का काम हुआ। कपड़े धोने में ये है, उसको हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि उसको मशीन लगानी नहीं आती, उसको बिजली से डर लगता है मतलब। तो हाथ से तो वो धो देती है, थोड़े बहुत होते हैं तो, लेकिन बाकी फिर उसकी मदद करनी पड़ती है। और बाकी जो किचन का काम है, इनका खाना बनाना मम्मी का, और निश्चय का देख रेख करना, या फिर मेरा, वो जो है 10 दिन से प्रीति कर रही है। आज डेट है 12 दिसंबर, और आज मेरी एनिवर्सरी भी है 12 दिसंबर को। पता नहीं है वीडियो कब जाएगा, कितनी लेट जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेट लेट जा रहे हैं। तो आज जो है प्रीति ने जाने का मन बना लिया। वैसे पहले 13 तारीख की कह के आई थी, और बैठे बैठे लड्डू फूट रहे हैं मन में जाने के नाम से, और बोल नहीं रही बिल्कुल भी। और आज जा रही है। 2 दिन का इसका प्रैक्टिकल है, 14 और 15 का। तो पहले बोल रही थी 13 को जाऊंगी। हाँ जी, अच्छा ठीक है। निश्चय के मुंह से बार बार यही निकल रहा है, प्रीति दीदी आज प्लीज मत जाओ, प्रीति दीदी आज प्लीज मत जाओ। तो मैं तो कह रही हूँ भाई, प्रैक्टिकल दे के 10 दिन और कर जाइयो है। बाकी ये बताएगी अब आएगी या नहीं आएगी। यही हो कह रही है कि ना मौसी, अब बस इतने ही दिन ठीक है, अब नहीं आऊंगी मैं, अब आप देख लेना आगे। मतलब या तो किसी को आप ऐसे को बुला लो जो मतलब रह जाए 20-25 एक दिन, या फिर आप चले जाओ नानी के घर। तो अब देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। लेकिन अभी तक जो था, आप लोगों के बहुत सारे इस चीज़ को लेके सवाल आ रहे थे, तो अभी तक का प्रीति ने संभाल रखा था पूरा मोर्चा भाई मेरा। दवाई से लेके रात को जितनी बार बेबी उठता है, मतलब उतनी बार प्रीति मेरे से पहले, मैं थोड़ा उठने में मुझे टाइम लगता है, बैठने में सरक सरक के ऊपर उठती हूँ, और प्रीति जो है मेरे से पहले बैठ जाती है। 10 दिन रही, और 10 दिन मेरा खूब अच्छे से करा इसने। तो अब ना जा रही थी, तो मुझे लगा जाते जाते आज ही आपको मिलवा भी देती हूँ, और प्रीति के जो सूट है वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो एक तो वो पहने ही बैठी है, वो आपको मैं जब खड़ी होगी जाएगी तब मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये शायद आपने शॉपिंग ब्लॉग में देख भी लिया होगा, या इसके बाद आएगा, ठीक है। और बाकी इसने 3 घर से लिए, 2 मतलब घर से तो क्या, मेरी शॉप पे से ही है। मतलब मेरे बेड वेड में तो इतना कुछ है ही नहीं जो मैं किसी को दूँ उसके अंदर से। तो सारे के सारे मेरी शॉप के ही है, मैं जिसको भी दे रही हूँ। जिन नहान भर वाले सूट भी आपको अच्छे लगे थे, वीडियो में दिखाए थे, वो सारे भी मतलब हाल फिलहाल के ही जो खरीदे हुए हैं शॉप के लिए, उन्हीं में से हैं सारे सूट। तो ये इसने खुद पसंद करे हैं अब अपनी पसंद से। एक तो ये है, चिनोन का सूट है ये, लेमन कलर का। पूरे सूट पे ना ये जरी की कढ़ाई सी है, इस तरीके का है। जरी की नहीं, सॉरी, रेशम की, ठीक है, डिजिटल प्रिंट में। ये है एक तो, और ये इसका ऑर्गेन्जा में दुपट्टा है, ठीक है। और दिखा दे प्रीति, दूसरा दूसरा दिखा दे। दवाई ना खाए, बोल बोल तो सही। ये शरारे वाला सूट है। हाँ, एक ये शरारे वाला है। ये मुझे भी याद नहीं था कि मैंने बेड में लाके रख रखा है, क्योंकि शॉप पे से है ना, बाबू होने से पहले ही मैं कुछ सूट लाके और मैंने बेड में भर दिए थे कि ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो फिर यहीं की यहीं, मतलब मुझे इनसे नहीं बोलना पड़ेगा कि शॉप पे से सूट लिया। तो फिर एक सूट ये लिया है प्रीति ने,
शरारा वाला सूट है, क्योंकि ये कल ही मुझे यूँ कह रही थी मौसी मेरा मतलब फैंसी सूट खरीदने का मन नहीं करता, क्योंकि इतना आना जाना तो कहीं पे होता नहीं है, फिर वो एक बार पहनो और वो ऐसे कैसे रखा रहता है। तो फिर मुझे याद आ गया कि अगर यूँ है कि आगे प्रोग्राम पे आएगी, कोई भी प्रोग्राम फंक्शन कुछ भी करेंगे तो उसको फिर लेना नहीं पड़ेगा। और मुझे तो देखो देने ही देने हैं, जब बच्चे ने इतना करा है मेरे लिए। तो ये शरारे वाला सूट है, ठीक है, इस तरीके का। हाँ बेटे, छोटू बाबू को दवाई दे दे। हाँ दे दो। हाँ कह दी। पीच पिंक सा कलर है, और ये सूट है मोडाल सिल्क पे, वो था चिनोन पे। और तीसरा है ये, इसकी जगह पहले प्रीति ने दूसरा निकाल रखा था, फिर जब ये दिखाना तो इसने ये ले लिया, क्योंकि कहती थी कि ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है, मुझे अच्छा लग रहा है ये ब्लैक सूट, ठीक है। ये है कॉटन रियोन पे, कॉटन की बॉटम है इसकी, ये इस तरीके का है। तो 3 सूट तो ये घर से हो गए हैं, और एक प्रीति ने पहन रखा है, और एक ये वाला है, ये वाला। ये मैंने शॉपिंग ब्लॉग में आपको दिखाया है, या आगे वीडियो आएगा शॉपिंग का, या पहले आ गया है, आप देख लेना। ये वाली कुर्ती है, ठीक है। तो टोटल अभी 5 सूट दे रही हूँ। मैं इसको कह रही हूँ कि फिर से आ जाइए बहन, दोबारा आ जाइए बहन, तो मैं दोबारा की उम्मीद लगा रही हूँ अभी इससे, हैं। अब देखते हैं। हाँ, उस लिख रहा होगा ढक्कन पे 5 0.5 है या 1 है। यो 1.5 की 0.5 या 1 लिख रहा होगा इस पे, एक पे 1 है 0.5। ये ना बाबू को वो दे रहे हैं, विटामिन और कैल्शियम है उसके लिए। एक टाइम विटामिन देना होता है, एक दूसरे टाइम कैल्शियम देना होता है। तो बोल प्रीति, कुछ तो बोल कुछ तो बोल, अपनी आवाज़ तो सुना जा। और ये छोड़ के आने वाले थे प्रीति को, हमने तो पूरा मतलब सोच रखा था कि यही छोड़ के आएंगे। फिर प्रीति कह रही है, और इसके पापा ने भी बोल दिया कि मतलब तेरे पास भी कोई चाहिए रुकने के लिए, तो ये घर पे ही रहेंगे। और प्रीति को मतलब यहाँ से, जहाँ से मतलब सीधी बहादुरगढ़ की बस है ना, वहाँ बिठा देंगे, और आगे जो है इसके पापा खड़े मिलेंगे। हम नहीं भेज रहे हैं भाई, वो अपनी मर्जी से ऐसे जा रही है बस में, क्योंकि हम तो चाहते थे कि ये छोड़ के आए। फिर देखो समझदारी की यही बातें होती हैं। इसके पापा ने कल खुद से ही बोला है कि मौसा को लाके क्या करेगी, तेरी मौसी के पास कौन रहेगा पीछे से 1-2 घंटा, जो भी 2-3 घंटे तो लगते ही लगते हैं देखो घर से बाहर जाने में। तो तू है ना मतलब अकेली आ जा, अकेली वैसे भी तू दिल्ली तक जाती नहीं है प्रैक्टिकल देने। तो 14-15 का जो है प्रैक्टिकल है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद बोल, उसके बाद बहुत अच्छे रहे हैं, और मैं पहली बार आई हूँ मौसी के यहाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी कोशिश थी कि मैं रहूँ, और पर मुझे पापा के पास भी रहना ज़रूरी है, वहाँ पे भी कोई नहीं है। बात असली बात यही है, इसीलिए प्रेशर नहीं डाला जाता कि पापा और भाई, बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है, 2 बहनें इससे बड़ी, उनकी शादी हो गई है, पापा और भाई दोनों कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। देखो अपनी मजबूरी तो सबकी होती है, अपने लिए तो हर कोई एडजस्टमेंट करता है, लेकिन इसके पापा और भाई ने हमारे लिए एडजस्ट करा, क्योंकि पापा को सब्जी बनानी आती है जैसी तैसी, अच्छी नहीं जैसी तैसी, मतलब उन्होंने सब्जी बनाई, और भाई ने जो है रोटी सेकी, और भाई को भी रोटी बस ऐसी ही आती है, उसको रोटी अच्छी नहीं आती, पापा को रोटी बिल्कुल नहीं आती। तो एक जने ने सब्जी बनाई, दूसरे ने रोटी बनाई, ऐसे करके उन्होंने अपने 10 दिन निकाले हैं। तो उनका भी भाई शुक्रिया वो तो वीडियो नहीं देखते हैं, खैर प्रीति देखेगी तो भविष्य के फ़ोन में। और कमेंट देख लियो, कमेंट सारे आएंगे ज़रूर कि आ जाना प्रीति, दोबारा आ जाना प्रीति, प्रियंका की सोच लो दोबारा आ जाना। अब देखो दोबारा की तो मैं नहीं कहती कि आप आएगी या नहीं, क्योंकि मैं उतना प्रेशर भी नहीं डाल सकती इस पर, मेरा मन बहुत है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और लेकिन हाँ, आगे कुआ पूजन जब भी होगा प्रोग्राम, अभी तो नहीं, थोड़ा टाइम लेके करेंगे, तो तब जो है ज़रूर आएगी, तब मिलना है ना। तो चलो फिर भाई, अब प्रीति जा रही है आज। और पैसे वैसे ये है कि पैसे वैसे मैं बताऊंगी ना भाई क्या दिया क्या नहीं, ठीक है। वो प्रीति को अब दे देती हूँ और कर देती हूँ विदा, ठीक है। और मेरी शक्ल तो ऐसी ही रहेगी, क्या एनिवर्सरी और क्या कुछ। मुझे तो आज 10 दिन तो नहाए हो गए हैं, और 2-3 दिन और लगने हैं अभी, क्योंकि जब तक स्टिचेस जो है कटेंगे नहीं ना, तब तक मुझे नहाना नहीं है, ठीक है। और शादी को आज पूरे 7 साल हो गए हैं, और ये वाली एनिवर्सरी कुछ अलग सी है, मतलब ऐसी वाली कभी नहीं गई बिना नहाए धोए और ऐसे बैठ के। तो चलो फिर बाय बाय। बाय।
प्रीति के जो पुराने कपड़े वगैरह थे वो तो उसने पहले ही पैक कर लिया था, बट जो नए सूट थे ना वो आप लोगों को हम दिखाने लग गए थे, तो वो अभी वो पैक कर रही है। और देखना घर जाने की इतनी जल्दी हो रही है, पन्नी वन्नी में भी डालने की फुर्सत नहीं। मैंने बोला अरे शरारा वाले सूट की पन्नी ये रह गई इधर, तो कह रही है ना मौसी कोई बात नहीं, घर जाके तो मेरे को फिटिंग वगैरह करने देने जाना ही है, तो अभी ना इसको ऐसे ही डाल लेती हूँ। और यहाँ पे ये ना प्रीति से थोड़ी नाराज़गी सी दिखा रहे हैं, मतलब ऐसे बोल रहे हैं थोड़ा कि हाँ भाई जाएगी, हमारे रोकने से कौन रुकेगा, ऐसे ऐसे करके ना प्रीति को बार बार मतलब परेशान कर रहे हैं। और फिर बाद में खुद ही मेरे को कहते हैं कि यार देख जिसने जितना कर दिया उतना बहुत है। सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब वहाँ पे मेरी मतलब बहन होती ना तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो वो आराम से रह लेती, आराम से कर देती। और मैं सही बताऊँ इनका भी मतलब है समूह बनाना ना जायज़ है। सही में घर से कोई ऐसे जाता है ना इतने दिन रह के तो फिर मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। और इनका ज़्यादा होता है, मेरा तो फिर भी मैं तो काम वाम में लग जाऊँ तो सही सेट हो जाती हूँ। मैंने प्रीति को पैसे दिए ना तो प्रीति यूँ कह रही है मुझसे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो निश्चय देखो क्या कह रहा है, बताइए बाबू। प्रीति दीदी पैसे इसलिए दिया ताकि वापस आ, नहीं तो देता ही नहीं। अच्छा ठीक है, क्योंकि वापस आना है। प्रीति को वापस बुलाने की रिश्वत दी जा रही है भाई, ये कि प्रीति मेरे हाथ से छीन के और यूं कह रहा है कि मम्मा मैं दूंगा, और दे के यूं कह रहा है दीदी फिर आ जाना इसलिए पैसे दे रहा हूँ, नहीं तो देता नहीं। बाय कर जाओ। चलो कौन कौन जा रहा है प्रीति को छोड़ने? मैं देखो फूल भी दे रहा है मेरे को। मैं भी, पापा जी भी, और मैं तू भी फूल दे रहा। फूल भी दे दिया। चलो बाय बाय।